विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। हम सभी कल देख रहे थे कि जीवन में भाग्योदय कैसे बनता है, भाग्य का निर्माण कैसे होता है। हमने अभी तक बहुत निर्माण किए होंगे, कभी भवन का निर्माण कराया है तो कभी किसी का निर्माण कराया है। भाव और भवनों का निर्माण तो बहुत किया है, लेकिन अभी तक हमने अपने ही भगवान का निर्माण नहीं किया है। जबकि भाव हमें मिला है तो अपने ही भगवान का निर्माण करने के लिए मिला है। जब अपने भगवान का हम निर्माण कर लेते हैं तभी हमारे जीवन में निर्वाण घटित होता है। भाव भवातीत होने के लिए मिला है। हमने भाव से भाव का निर्माण किया है, लेकिन भाव से अभी तक निर्माण नहीं किया है। अभी तक जो हमारे जीवन में लाइफ स्टाइल रही है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो लक है वो 4 अक्षर से मिलकर के बना है, जिससे हमारा भाग्य चमकता है। एल शब्द हमारे लिए जीवन शैली की बात करता है कि जीवन शैली जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारा जीवन अच्छा महकता है, सुवासित होता है, एक गुलाब की तरह खिल जाया करता है। और जीवन मिला है तो इसीलिए मिला है कि जीवन ऐसा बनाओ जो तुम्हारा जीवन ही एक उपवन हो, जिस उपवन में आकर के लोग अपने आप में शांति महसूस करें, आनंद से बैठ सके, वह सुकून जीवन में मिल सके। जब हम महापुरुषों के उपवन में बैठते हैं तो जीवन में शांति और आनंद ही झंकृत होता है। आज यहाँ पर बैठे हुए हैं हम सभी, तीर्थंकर की सभा लगी हुई है, चारों ओर हम देख रहे हैं गंधकुटी लगी है, समोसन लगे हुए हैं। यहाँ पर हमें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत शांति का वेदन हो रहा है। किसी भी प्रकार की वेदना नहीं है जीवन में कि आज भी वो अरबों खरबों वर्ष व्यतीत होने के बाद वह आभाएं विकीर्ण हैं इस धरती पर। और जब जब भी हम उसके निकट सन्निकट पहुँचते हैं तो हमारे जीवन में असीम आनंद की अनुभूति होने लगती है और यहाँ तक कि जीवन हमारा चमत्कृत होने लगता है। जीवन में जो पाप ताप संताप है वह दूर होने लगते हैं। इस सब आभा का ही प्रभाव है। आज हम संबेशिखर जी की शाश्वत धाम की वंदना करने जाते हैं। वहाँ से अनंत मुनियों ने निर्वाण को प्राप्त किया है, लेकिन वहाँ क्या है? आज उनकी वही आभा आज तक है। आज तक वह आभा वहाँ विकीर्ण हो रहा है
और उस आभा में जो भी पहुंचता है उसके जीवन के प्रवाह खिल जाते हैं, उसके जीवन में अनेक उपलब्धियां हो जाती हैं, उत्साह आ जाता है, उसके जीवन में शक्ति जागृत हो जाती है, भक्ति जागृत हो जाती है, कर्म छपड़ा की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, साथ ही साथ पुण्य प्रारंभ हो जाता है, एक साथ अनेक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इधर साथ ही साथ पुण्य प्रारंभ होता है, उधर पाप कर्मों की निजरा संबर शुरू हो जाती है, असंख्यात गुणी निजरा प्रारंभ हो जाती है और निर्वाण के पद पर वह बढ़ने लगता है, वह उसका पात्री बन जाता है। इतने सारे कार्य बनते हैं एक साथ, इस सब भावों की उज्ज्वलता का परिणाम है। इसलिए भाव मिला है, भाव में हम जितने सुंदर भावों का सृजन कर सकें, अभाव्यम भावेमि भाव्यम ना भावेमि, सूत्र मत भूल जाना जो वर्षा योग से प्रारंभ है। अभाव्यम भावेमि भाव्यम ना भावेमि गौतम स्वामी द्वारा कृति परंपरा से चलाया ये महान सूत्र है जीवन के लिए। यह बृहद प्रतिक्रम के अंतर्गत आता है। अभाव्यम भावेमि भाव्यम ना भावेमि, इस बात का ध्यान रखा जाए तो भाग्य तो हमारा अपने आप चमकेगा। भाग्य बनता है अभाव्यम भावेमि से। किससे बनता है? अभाव्यम भावेमि से भाग्य बनता है और भाव्यम भावेमि से भाग्य चला जाता है। इसलिए भाव्यम ना भावेमि सूत्र दिया है। अभी तक हमने भाया है तो संसार ही भाया है। अभी तक 5 इंद्रिय के विषय, कामनाएं, वासनाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, विकार, राग, द्वेष परिणाम, जितने भी वैभाविक परिणाम है, अध्यवसाय है, असंख्यात लोक परिमाण जो अध्यवसाय जीवन में उत्पन्न होते रहते हैं, इनको हमने अनेक बार भाया है। लेकिन अभी तक प्रशस्त अध्यवसाय हमारे जीवन में नहीं हुआ है, जिस अध्यवसाय के माध्यम से हम निर्वाण पथ के भाजन बन सके, वह हमने इसलिए आचार्य करें अभाव्यम भावेमि। अभी तक जो नहीं भाया है उसको मुझे भाना है, जीवन का लक्ष्य वही है। तो लक्ष्य बनता है हमारे जीवन शैली को परिवर्तित करने से, बदलने से। जो अभी हम जी रहे थे वह कोई जीना नहीं था, लेकिन अभी तक जो नहीं जिया है उसको जीने का जहाँ संकल्प हो जाता है, जहाँ पर उसी का नाम तो दूसरा जन्म होता है जीवन में, जिसको हम द्विजन्मा बोलते हैं। जो मनुष्य की परिभाषा गौमठ साजीव कांड सिद्धांत ग्रंथ में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद महामुराज ने लिखी हुई है। मरणंति जदो नित्यम मणिन्यूना मणुक्कड़ा जम्मा मणुभवाय सभ्य तम्हाते मारुसा भड़दा। अर्थात उन्होंने मनुष्य जीवन के 4 बिंदु बतलाए हैं, 4 सूत्र बतलाए हैं। और पहला सूत्र है जीवन में मरणंति जदो नित्यम, अर्थात मनुष्य वह है जो मननशील होता है, निरंतर मननशील होता है, नित्य ही अपने कल्याण के लिए इच्छुक रहता है। जब भी चिंतन करता है तो यही चिंतन करता है कि मनुष्य भव मिला है, मुझे भगवान बनने के लिए मिला है, भगवान बनने के लिए नहीं मिला है। इस प्रकार का जो चिंतन सतत होता है उसका नाम मनुष्य है। इसलिए चिंतनशील जो प्राणी है वो मनुष्य है, चिंताशील है वो मनुष्य नहीं है। आज हम चिंताओं से ग्रसित हो जाते हैं और इस परिभाषा को भूल जाते हैं कि आगम में लिखा है चिंतनशील होता है वो मनुष्य है। जब जब भी तुम चिंता ग्रसित हो जाओ, चिंता में जाओ, तो उस समय सूत्र को याद कर लेना कि ये तो हमारा लक्षण नहीं है, ये घटित नहीं हो रहा है, हम मनुष्य से नीचे जा रहे हैं, हम मनुष्य से नीचे जा रहे हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। ये पहला सूत्र मरणंति जदो नित्यम, ये मत भूल जाना। सुरेश जी कहाँ बैठे हैं? अच्छा हाँ, दिख गए प्रेम के पास, प्रेम से बैठे हो। तो जीवन में हमें पहला सूत्र याद रखना है, और जिसको आगम में लिखा है मरणंति
जदो नित्यम, जो मननशील होता है उसका नाम बोलो मनुष्य है। मननशील प्राणी, चिंतनशील प्राणी, अपने हित के लिए जो निरंतर चिंतन करता है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों का अहित चाहता है, नहीं, उसका तो अभी दूसरा लक्षण और दिया है। दूसरा लक्षण कह रहे हैं आचार्य, जो विवेकशील होता है। क्या होता है? विवेकशील होता है, निरंतर बुद्धिमान है मनुष्य। क्या है? जो बुद्धिमान है वो मनुष्य है। अब समझ लो, जो बुद्धि से रहे तो, वैसे ऐसा कोई प्राणी नहीं जो बुद्धि से रहे तो। वो बात अलग है कि बुद्धि का सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन सदुपयोग करने वाला मनुष्य है, दुरुपयोग करने वाला मनुष्य संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। सिद्धांत ग्रंथ की परिभाषा बतला रहा हूँ। दूसरा लक्षण दिया है, विवेकशील प्राणी होता है। यही तो मनुष्य में अंतर है कि मनुष्य ही उपाधि का विज्ञान करता है कि ग्रहण करने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है, इसलिए ग्रह को ग्रहण करता है, अग्रह को छोड़ देता है, ग्रहण नहीं करता है। हे उपाधि का विज्ञान जिसके अंदर होता है वो मनुष्य हुआ करता है, और जिसके अंदर हे उपाधि का विज्ञान नहीं है उसको पशु कहते हैं। वह पशु है। इसलिए पशु की परिभाषा, त्रियंच की परिभाषा लिखी है वहाँ पर निगिट्ट अर्णाना। कॉमर्सर जीव खंड में जो निकृष्ट अर्णाणी होता है, अज्ञानी होता है, उसका नाम पशु है, और जो भेद विज्ञानी होता है उसका नाम मनुष्य है। इसलिए भेद विज्ञान जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्या नहीं? बैठ जाओ। दूसरा विशेषण और तीसरा विशेषण है, बिल्कुल संक्षिप्त में बात कर रहा हूं आपसे। तीसरा विशेषण दिया है, जो उत्कृष्ट मन वाला होता है, जिसका हृदय विशाल होता है, जिसके हृदय में कोई दायरा नहीं होता है, दरिया दिल। क्या होता है? जो दरिया दिल होता है उसका नाम मनुष्य है। दायरा नहीं है, जिसके जीवन में कोप मंडूकता नहीं होती है, विशालता होती दृष्टि में, सोच में, जिसका चिंतन बहुयामी हुआ करता है, उसका नाम मनुष्य है। सिर्फ अपने तक नहीं सोचता है, अपने के साथ समष्टि के कल्याण की भावना जिसके अंदर निहित होती है, ऐसा प्राणी मनुष्य कहलाता है। और वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग को होता है। जब विश्व कल्याण की भावना भाता है, समष्टि के कल्याण की भावना भाता है पादमूल में, तो ऐसा जीव तीर्थंकर केवली के पादमूल में उस समय इस भावना के माध्यम से वह तीर्थंकर प्रगति का वंद करने की पात्रता हासिल कर लिया करता है। राजवार्तिक ग्रंथ में डॉक्टर नीलम जी लिखा हुआ है कि संकलेशतम दया उत्पन्न होती है। क्या होती है? उसको, उस जीव को संकलेशतम दया। बड़ा आश्चर्य है, दया, लेकिन संकलेशतम का प्रयोग किया है राजवार्तिक ग्रंथ में। उसका मतलब है, संकलेशतम शब्द का प्रयोग किया है कि उस प्राणी के अंदर, उस मानव के अंदर, उस भव्य जीव के अंदर, उस सम्यक्ति के अंदर ऐसी प्रकृष्ट भावना समाविष्ट हो जाती है कि वो चाहता है कि संसार में कोई भी दुखी न रहे, कोई दरिद्री न रहे, मैं समस्त जीवों को निकाल करके मोक्ष सुख में रख दूँ। इतनी उत्कट भावना जहाँ भर जाती है उसका नाम संकलेशतम दया है। चक्रवर्ती जी बैठे हैं कि मिक्षिक दान का प्रयोग होता है, और कि मिक्षिक दान का मतलब होता है कि जो मांगे वह सब कुछ देने के लिए तैयार होता है। किम इच्छित, तुम्हारी क्या इच्छा है? आशा जी कह रही हम झोली लेके अभी जा रहे हैं। तो किमिक्षिक दान चक्रवर्ती करता है। एक कल्पद्रु महामंडल विधान मुख्य पात्र है उसका, और वह किमिक्षिक दान पूर्वक ही पूजन होती है, तभी उसको कल्पद्रु महापूजन बोलते हैं ज्ञानी। किमिक्षिक दान प्रतिदिन करता है, एक भी दिन नहीं किया कि नहीं?
हाँ। तो मनुष्य उत्कट मन वाला होता है, उत्कृष्ट विचार जिसके अंदर होते हैं, अच्छा सोचता है, गुड थिंकिंग। जीएसटी का प्रयोग करता है जीवन में। किसका? जीएसटी का प्रयोग मानव जीवन में होता है नरेंद्र ज्ञानी। किसके जीवन में? मानव जीवन में जीएसटी का प्रयोग करो। बाकी तो जीएसटी का प्रयोग आप बहुत करते हैं, लेकिन मानव जीवन में जीएसटी का प्रयोग करो तो देखो जीवन तुम्हारा सुंदर बन जाएगा। राज क्या बनेगा? जीवन सुंदर बन जाएगा। इस बात का हम ध्यान रखें। जीएसटी का मतलब है, हमने एक दिन बतलाया, आप ध्यान होगा, जी माने गुड थिंकिंग रखो जीवन में। क्या रखो? गुड थिंकिंग होना चाहिए। एस माने सिंपल लिविंग, सादा जीवन होना चाहिए। और टी माने टेंशन फ्री। क्या होना चाहिए? टेंशन फ्री, अच्छी सोच, सादा जीवन और चिंता रहित जो जीवन की अवस्था है, यही सच्ची जीएसटी है। इसका जीवन में प्रयोग करो। देखो तुम्हारा भाग्य चमकता है कि नहीं चमकता है। ज्ञानियों बैठ जाओ, नियम से भाग्य चमकेगा। तुम्हें बात कर रहा था कि लक कैसे बनता है। लक कैसे बनता है? एल शब्द मालूम है, लाइफ स्टाइल अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग है।